राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। अवसर न चूक भोदू, पायो भल दावरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। अवसर न चूक भोदू, पायो भलो दावरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। जिन तो को तन दीनो, ताको न भजन कीनो। जिन ते को तन दीनो, ताको न भजन कीनो। जन्म सिरानो जात, लोहे कैसो तावरे। जन्म सिरानो जात, लोहे कैसो तावरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। राम जी को गाय गाय, राम जी को रिझाव रे। राम जी को गाय गाय, राम जी को रिझाव रे। राम जी के चरण कमल, चित्त माहि लाव रे। राम जी के चरण कमल, चित्त माहि लाव रे। कहत मलूक दास, छोड़ देत झूठी आस। कहत मलूक दास, छोड़ दे तू झूठी आस। आनंद मगन होई के, हरि गुण गाव रे। आनंद मगन होई के, हरि गुण गाव रे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। हाँ, देखिए संदेश है मानवता को कि बावरे, तुम राम की भजन करो। वह रमता है सो राम, जो घट घट व्यापी राम है, जो निर्गुण निराकार राम है। उस राम की भजन करो। अर्थात उस सदगुरु की भजन करो। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। आगे कहते अवसर न चूक भोदू, पायो भलो दावरे। करें यह मनुष्य जन्म तो कितनी बार मिला होगा, लेकिन अभी तक यह अवसर चूकते ही आ रहे हो। और इस बार जो मिला है तो यह तो बड़ा अवसर बहुमूल्य है। कितने अनंत युगों के बाद तो ये अवसर मिलता है, 84 लाख भोगने के बाद। ऐसा कई बार मिला होगा, चूँकि सृष्टि काल तो ज़्यादा ही बीत गया है। लेकिन अभी तक भजन न करने के कारण फिर अभी हम इस भव सागर में पड़े ही हुए हैं, इस 84 के चक्र में पड़े ही हैं। लेकिन इस बार जब अवसर मिल गया है तो इसी चूक को मत, क्योंकि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जिस लिए मनुष्य जीवन मिला है, वह लक्ष्य है अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ का उत्तर जान लेना। और इस बार भी चुकेगी तो फिर 84 तो रखी ही है। लेकिन उनका संदेश है, उनका कहना है कि अवसर न चूक भोदू, पायो भलो दावरे। ये बहुत बढ़िया दाव मिला हुआ है। ये मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, ये बहुत ही अच्छा दाव है। इस मनुष्य जीवन में ही हम अपने को अपने निज देश और में पहुँचा सकते हैं, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। कह जिन तो को तन दीन हो, ताको न भजन कीन हो। जिसने ये मनुष्य जीवन दिया है उसका तो भजन किया ही नहीं। भजन तो करते रहो, इस संसार की भजन करते रहो, काम की भजन करते रहे,
क्रोध की भजन करते रहे, ये भी भजन है ना। संसार में फंसने की और संसार से निकलने की भजन तो राम की ही भजन है, सदगुरु की भजन है। ये हमें फंसाने का काम करते हैं जिसके हम भजन कर रहे हैं, और वो राम सदगुरु परमात्मा की जो भजन है वह तो इस संसार से, इस भव सागर से, इस 84 के चक्र से छुड़ाने की भजन है। इसलिए कहते हैं जिन तो को तन देनो ताको ना भजन कीनो, जिन्हें तुम्हें शरीर दिया उसका भजन तो किए नहीं। जन्म सिरानो जात लोहे कैसो तावरे, अर्थात यह मनुष्य जन्म धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जब भी माँ के गर्भ में आए तब से जब सांस शुरू हुई तब से एक सांस कम होते ही जा रही है। बाहर आए तो कम होते ही जा रही है, अब भी कम हो रही है, पल पल सांस सांस कम हो रही है। इसलिए कहते हैं कि जन्म सिरानो जाता, भी बीतती जा रहा है, सिरा रहा है, बीत रहा है। नहीं कोई भोजन गर्म होता है तो कहते हैं सिरा जाएगा, सिरा बीतती जा रहा है। आयु जो है सांस सांस कम होते जा रही है, जन्म सिरानो जात। ये मनुष्य जीवन निश्चित समय है इसका, कितनी श्वास चलनी है, कितनी सांस लेनी है, बस अब हर सांस पर कम ही होते जा रहा है, कम ही होते जा रहा है। तो करें जन्म सिरानो जात लोहे कैसो तावरे, लोहे का तावा है ना, जैसे कि गर्म हो जाए तो फिर सिरा जाए, फिर एकदम ताप खत्म, ठंडा हो जाए। वैसे मनुष्य जीवन जो मिला है तावे रूप में, अभी जिसमें जीवात्मा है तो थोड़ा गर्म है, और धीरे सांस चल रही है तो थोड़ा गर्म है, अब सिरा तो धीरे सिरा रहा है, सिरा सिरा तो एक दिन सिराए गई, एकदम ठंडा हो जाए। हाथ को ठंडा हो जाए ना उसमें ठंडा हो जाए, तवा गर्म हो ठंडा हो जाएगा। तो कह रहे राम जी को गाय गाय राम जी को रिझाओ रे, कि वो सदगुरु का भजन करके उसे रिझाओ, उसे खुश करो, है ना। तो राम जी को गाय गाय राम जी को रिझाओ, फिर उसको रिझा लो, खुश कर लो। राम जी के चरण कमल चित्त माही लाओ रे, इसलिए वो सदगुरु के चरण कमलों में अपना चित्त लगाए रहो। उस चरण कमलों में यदि चित्त लगा रहेगा तो उससे निकले हुए जो सुवास है, जो दिव्य प्रकाश है, उससे हमारे हृदय पटल का जो कालिक है वो धुलेगा, जो ज्ञानांधकार है उस दिव्य प्रकाश से धीरे धीरे दूर हटेगा, और एक दिन जिस दिन पूर्ण रूप से दूर हट जाएगा उसी दिन तुम जो हो वास्तव में वो बोध हो जाएगा। यही चीज है, यही बात सत्य है। चित्त माहिला रे तुम कहत मलुक दास छोड़ देते झूठी आस, मलुक जी से कहना है कि जो तुम झूठी आशा में लगे हुए हो उसे छोड़ दो। हालांकि ये जीवन जब है, जब तक है, तो इसके लिए ये झूठी आशा का भी कुछ प्रयोजन है। स्वप्न कुछ नहीं होता, लेकिन एक काम करता है कि सोने में सहायक होता है ना। यदि सपना न आए ना तो आदमी सो नहीं पाएगा, है ना। अब उसी में सपने में घूम रहता है, कम से कम सोने में सहायक, है ना। तो झूठा तो है लेकिन सोने में तो सहायक है। यह संसार झूठा है, यह शरीर झूठी है लेकिन सहायक है हमें जागने में। वे शरीर मनुष्य शरीर नहीं मिला रहेगा तो कैसे जानेंगे अपने आप, कैसे परमात्मा को। झूठा है लेकिन सहायक तो है ना कि हम जाग सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में ही क्योंकि 3 चीज़ आवश्यक है। पहला मनुष्य शरीर जो गॉड गिफ्ट है हमें मिला ही है। दूसरा अपने निस्वरूप को जानने, पहचानने, देखने, अनुभव करने की प्रबल इच्छा। और तीसरा सच्चा सद्गुरु। यदि ये तीनों मिल जाए तो कोई भी जान सकता है, लेकिन मिलने से ही नहीं होता है, उसके बताए मार्ग पर चलने से होता है, ध्यान साधना सत्संग करने से होता है। केवल मिल जाए और हम कुछ न करें, ध्यान ही न करें, गुरु के बताए मार्ग पर ही न चलें
तो मंजिल कैसे मिलेगी? हैं? अब केहू रास्ता बतावला मिल गल कि नहीं दिल्ली के ही रास्ता जाई। अब तू का चलबे मत करा, न वहाँ जा न स्टेशन पर पहुँचा तो दूसरे लंगे घुमा, तो कबो दिल्ली पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो यही बात होती है। तो इसलिए कहते हैं कि कहत मलुकदास छोड़ दे तो झूठी आस। हाँ, जो कर्तव्य कर्म है उसे पूरा करने के लिए इसका भी सहारा लेना है। इस शरीर जो मिला है इसको भी कायम रखने के लिए भोजन वस्त्र मकान चाहिए, दवा दारू के लिए कुछ पैसे चाहिए, यदि कोई अतिथि आ गया तो उससे सेवा करने के लिए कुछ अन्न चाहिए, है ना? तो ये सब चाहिए, तो इसे तो पूरा करना ही हो, है ना? इसके लिए हमें निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म भी पूरे करने हैं। नौकरी भी करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, सब कुछ जो ड्यूटी है वो भी करना। काम वही करना है जो संसारी करता है, लेकिन वह सकाम भाव से करता है, उसके प्रति आसक्त होकर करता है। लेकिन हमें अनासक्त भाव से करना है, निष्काम भाव से करना है, तो दोनों बन जाएगा, वन बाग दोनों बच जाएगा। संसार भी सही हो जाएगा और परमार्थ भी सही हो जाएगा। कोई कह भी नहीं पाएगा कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना? तो इसलिए दोनों चलना है, दोनों पैर से चलना है। एक पैर से चलेंगे तो लंगड़ा ही कह जाएंगे, चाहे वो कितना हो सुंदर पैर क्यों ना हो, है ना? और यदि दोनों पैर से चलेंगे तो कहें हाँ नहीं ठीक है, दोनों पैर, अर्थात सुंदर पैर तो है, अध्यात्म, है ना, थोड़ा सा कम सुंदर है ना ये संसार। तो दोनों संसार और परमार्थ दोनों पैर को सही करके यदि चलेंगे तो उचित है। यदि एक पैर में हम विकास ही कर जाए और दूसरा हो ही ना तो बेकार है, कष्ट तो होगा ही। लंगड़ा बनकर चलेंगे, ठेगुनी लेकर चलेंगे, क्या फायदा है? दोनों पैर से चलो। परमात्मा ने दो ठो पैर इसीलिए तो दिया है कि दोनों पैर से चलो, हैं? कहाँ हो? तब कह रहे हैं, हाँ, छोड़ दे तू झूठी आस। आस तो झूठी है। हम तो चाहते हैं कि ये मिल जाए, लेकिन ले कहाँ पाएंगे? अब फोटो, आईने में पड़ी फोटो से हम क्या ले सकते हैं, है ना? उसको पकड़ सकते हैं? पकड़ाएगा? नहीं पकड़ाएगा। और सब परमात्मा का ही फोटो है। जो बाहरी व्यक्तियों और वस्तुओं में सुंदरता या आनंद दिखता है वह सब उस शीशे में पड़े प्रतिबिंब के समान है। उसको पकड़ने जाएंगे, हाथ वहाँ तक पहुँचेगा लेकिन पकड़ाएगा नहीं हो। यही कारण है कि उसके प्रति आसक्त होकर इंसान उसे पकड़ना तो चाहता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है, और बार बार पकड़ने की इच्छा करता है, पकड़ नहीं पाता है, इसीलिए परेशान है आसक्ति के कारण। आगे कह रहे हैं कि कहत मलुकदास छोड़ दे तो झूठी आस, आनंद मगन हो के हरि गुण गाओ। अब उस परमानंद में, उस आनंद में मगन हो जाओ और सतगुरु सतगुरु जपते रहो, जपते रहो, गाते रहो, बस यही ठीक।